देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने का एजेंडा बहुत पुराना है, खासकर साल 2002 में जब से गुजरात दंगा हुआ है। तभी से विपक्षी पार्टियां उन पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाती रही हैं। लेकिन मोदी भी ठहरे मोदी। वो विरोधियों के हर वार को झेलते हुए आज अपने काम और जनता के प्यार के दम पर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए। वो भी एक बार नहीं, लगातार दूसरी बार उन्हें जनता ने प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो पत्रकार उनसे पूछा करते थे कि क्या आप एक ऐसा भारत देखना चाहते हैं जो पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र हो? क्या मुसलमानों के लिए भारत में कोई जगह है? इन सवालों का जो जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया था वो आज भी लोगों को याद आ ही जाता है। दरअसल नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्हें एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में जाने का मौका मिला। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार मधु त्रेहान भी थी, जो तहलका मैगजीन में काम कर चुकी है। इस कार्यक्रम में जब मधु त्रेहान को नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का मौका मिला तो उन्होंने मोदी से दो सवाल पूछे। पहला सवाल था कि क्या आप एक ऐसा भारत देखना चाहते हैं जो पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र हो, और दूसरा सवाल था क्या मुसलमानों के लिए भारत में कोई जगह है? पत्रकार मधु त्रेहान के इन दोनों ही सवालों का मोदी ने सधे अंदाज में जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, ये सवाल उन लोगों की समस्या है जो हिंदू और हिंदुत्व को नहीं जानते। हिंदुत्व की फिलॉसफी कहती है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक है, उसको जानने और जताने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। दुनिया में अकेला हिंदू ऐसा कहता है गॉड इज वन। कभी हिंदू ये नहीं कहता कि मुसलमान का भगवान, हिंदू का भगवान, ईसाई का भगवान, सिख का भगवान। वो कहता है भक्त जैसा वैसा भगवान। अगर भक्त पहलवान है तो भगवान हनुमान है। जहां पर ये फिलॉसफी पनपी हो वहां पर ये सवाल उठने का कारण ये है कि इस हिंदुत्व को हम समझे नहीं हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने इसी कार्यक्रम में इजराइल का उदाहरण देते हुए कहा था, इजराइल का एक ऑफिशियल बुक है, उसने कहा है कि कोई ये ना समझे कि सिर्फ जर्मनी में हम पर अत्याचार हुए थे। 2500 साल में हम दुनिया में जहां जहां गए हर जाति ने, हर किसी ने किसी न किसी मौके पर हम पर जुल्म किया था। लेकिन अगर कोई देश दुनिया में अपवाद था तो अकेला हिंदुस्तान था, जहां पर हमें 2500 साल के इतिहास में कोई कष्ट नहीं हुआ। वरिष्ठ पत्रकार मधु त्रेहान ने मुसलमानों पर सवाल पूछकर जैसे मोदी को हिंदुत्व और हिंदुस्तान के बारे में विस्तार से बताने का मौका दे दिया था। यही वजह है कि उन्होंने लगे हाथ पारसी समुदाय का भी उदाहरण देते हुए कहा, जब पारसी हिंदुस्तान में आए तो गुजरात के किनारे पर राजा बसते थे। वो जब आए तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि हम आए हैं लेकिन हमारा रिलीजियस बिलीफ ये है कि जो अग्नि हम लाए हैं अगर उस अग्नि को हम रखेंगे तो उसके 50 किलोमीटर के दायरे में नॉन ईरानी कोई आना नहीं चाहिए, यानी राजा हिंदू, व्यवस्था हिंदू, और उन्होंने मांग हिंदू विरोधी कर दी थी। लेकिन ये देश ऐसा है कि यहाँ के हिंदू ने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, मैं व्यवस्था करता हूँ कि वहाँ कोई प्रवेश नहीं करेगा और आपकी मान्यता का आदर करेगा। आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है। इस गंभीर मुद्दे पर भी नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था, आज जो दुनिया आतंकवाद की वजह से संकट में आई है और उसमें जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही है उसमें धर्म का काफी इस्तेमाल हो रहा है, और उसका मूल कारण है होलियर देन दो, यानी तेरे संप्रदाय से मेरा संप्रदाय ऊंचा है। ये भाव जहां जगता है तब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और वो कॉन्फ्लिक्ट आतंकवाद तक की सीमा पर चला जाता है। हिंदू है जो सर्व समावेशक है, जो कहता है आप जिस भगवान को मानते हैं विश्वास से मानिए, आपको परमात्मा प्राप्त होगा। आप जिस किताब को मानते हैं विश्वास से मानिए, आपको प्राप्त होगा। ये मूलतः हिंदू फिलॉसफी है। अगर इसे नहीं समझते हैं तो समस्या पैदा होती है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त वरिष्ठ पत्रकार मधु त्रेहान ने उनसे पूछ लिया था
कि क्या मुसलमानों के लिए भारत में कोई जगह है? उनके इस सवाल पर मोदी ने उस वक्त हिंदुत्व की फिलॉसफी समझाने के साथ ही इशारों में ये भी बता दिया था कि उन्हें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होती तो लगातार दूसरी बार देश की सत्ता संभालने वाले नरेंद्र मोदी को अल्पसंख्यकों की चिंता नहीं होती। और जिन सियासी पार्टियों ने अल्पसंख्यकों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, उन्हें लताड़ते हुए ये बात नहीं बोलते कि इस बार हमें अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले छल में छेद करना है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार की तो नीति ही रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यानी वो सबको मिलाकर चलने में विश्वास रखती है। और खुद पीएम मोदी जब भी मंच से बोलते हैं तो 125 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की नहीं। बहरहाल मोदी सरकार ने जिस तरह से हिंदुत्व और मुसलमानों पर जो बात मुख्यमंत्री रहते हुए कही थी, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं, उनकी नींद हराम हो गई। वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा। ये इतनी बड़ी मोदी के तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। साथियों, हमारी सरकार हर मजलूम, हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है। कोई मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म न कर सके, योगी जी की सरकार इसके लिए बहुत जरूरी है।